व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, रुपयों में बताने वाला हूँ। ठीक है, रुपयों में बताऊँगा। यूएस की भी, चाइना की भी, जापान की, और सबकी एक साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे हमारे पड़ोसी देश कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, और दुनिया कहाँ पे है और भारत कहाँ पे है। ठीक है, तो इन सब का कंपैरिजन भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। रुपयों में बताऊंगा, बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा, जो कि आप एकदम इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो टॉप 10 इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो कितनी कितनी है। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट 20 ट्रिलियन और चाइना 14, 5, 3, 2, 2। तो अब ये रुपयों में कैसे पहचाने कि ये कितनी है और कितना बड़ा नंबर है, और सरल शब्दों में कहें कि रुपयों में हम कैसे जानें हर देश की इकोनॉमी को अपने तरीके से। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। पहले जानते हैं कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर में कितने रुपए होते हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन आखिर होता कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाहिर सी बात है कि सुना होगा 10 की पावर 12, कहीं पे तो सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 1 ट्रिलियन होता कितना है। ठीक है, तो हम उस पर ही जाते हैं। देखिए, तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 ट्रिलियन में कितने रुपए होते हैं। तो 1 ट्रिलियन में आप ये देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। यहाँ पे कोई क्यू मैथ करके है, उनका कहना है। तो हम जो है एकदम ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही लेंगे कि जो एकदम ओरिजिनल हो, जिनकी मान्यता हो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि आप अनअकैडमी के ट्यूटर हैं, उनके द्वारा भी कहना है कि 1 ट्रिलियन में जो है 1 लाख करोड़ होते हैं, यानी कि 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन में होता है। ठीक है, इस आंकड़े को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम इंडिया की जीडीपी के बारे में कि कितना हो गया रुपयों में। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 2022 में टॉप 15 कंट्री की जीडीपी क्या है। तो टॉप 15 कंट्री की जीडीपी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सोर्स मैंने लिया है ग्लोबल पीईओ सर्विस, और भी प्लेटफॉर्मों पर जो है वो यही आंकड़ा दिया हुआ है और एकदम सेम और एक्यूरेट है। आप चाहे तो मिला लीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा कि हर कंट्री की जो है इकोनॉमी कितनी है या जीडीपी कितनी है। अब बात करते हैं इनको रुपयों में बदलने की। तो पहला हम जो बात करते हैं अपने भारत पर कि कितनी इकोनॉमी है या कितनी जीडीपी का साइज़ है हमारे इंडिया का। यहाँ लिखा है 2.66 ट्रिलियन। जैसा कि हमने पढ़ा कि 1 ट्रिलियन में हमारा क्या होता है, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, ओके। अब 1 लाख करोड़, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख करोड़। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, 2.66 लाख करोड़ कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सिर्फ ट्रिलियन में ही नहीं है, लेकिन आगे यूएसडी भी है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, उस डॉलर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो डॉलर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इससे डॉलर से कन्वर्ट करते हैं, तो डॉलर से कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा आता है, तो आप मान के चलिए कि 2 लाख करोड़ है। ठीक है, मोटा मोटा मानते हैं। और हम अगर इसको डॉलर से कन्वर्ट करते हैं, डॉलर अभी हमारा चल रहा है 78 अराउंड, और 78 अराउंड अगर हम करेंगे 2.7 ना मानकर, अगर हम यही करें कि अगर हम इसको एक राउंड फिगर में ले लेते हैं, 78 जो है, 78 को हम एक राउंड फिगर में 100 मान लेते हैं, मान के चलिए। ठीक है, तो उसको 2.66 इंटू 100, तो हमारा हो जाता है 266 समथिंग। ठीक है, और नहीं तो अगर हम माने तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते, क्योंकि ज़्यादा हमने मल्टीप्लाई किया 100, तो अगर हम इसको 78 से मल्टीप्लाई करते तो समथिंग 2.5 आ जाएगा। ओके, बस आप ये बात याद रखिएगा कि हमने जो है मोटा मोटा लिया है, तो हमारा जो है वो समथिंग 266 समथिंग नहीं, अगर हम 100 से ही मान लेंगे उसको, यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगर 100 ही अराउंड है तो कितना हो जाता है। ठीक है, तो 266 लाख करोड़, और ये आ जाता है अब किस में, रुपीज़ में।
तो ये है हमारी जीडीपी टोटल इंडिया की, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। और नहीं तो ये कितना 300 और 266 के बीच में ही है हमारे इंडिया की इकॉनमी। तो ये हो जाती है हमारी इंडिया की इकॉनमी, ओके, जो कि 6th पोजीशन पे बैठती है। और यूके देख सकते हैं आप, जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड हमारा जो है वो कितने पे आता है 2.67, यानी कि कुछ ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। तो 5th और 6th पे जो है क्या होता है, पोजीशन बदलती रहती है, कभी इंडिया आगे हो जाता है तो कभी इंग्लैंड आगे हो जाता है। तो ये दोनों पोजीशन पे बदलती रहती है, लेकिन फ्रांस को जो है वो हमने बीट कर दिया है। तो कभी कभी यहाँ पे भी थोड़ी सी पोजीशन हो जाती है, ठीक है। फ्रांस जो है इंडिया के बाद 7th पोजीशन पे आता है, जो कि इंडिया पहले यहाँ पे ही आता था, 7th या 8th पोजीशन पे आता था, लेकिन अब तो यहाँ पे ये वरी करता रहता है, ठीक है। अभी हम ये देखें कि जापान है तो 5 ट्रिलियन, तो यहाँ पे हम इसको कितना मान सकते हैं, समथिंग 500 लाख करोड़, 500 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये इसकी इकॉनमी हो जाती है। अब हम अब जो है अपने कॉम्पिटिटर यानी कि चाइना की जीडीपी का साइज़ देखते हैं कि वो है कितना, 14.70। तो ये हमारा कितना हो जाता है, अगर हम मोटा मोटा लगाएं तो समथिंग 1472 लाख करोड़, ये हमारे कॉम्पिटिटर का जो जीडीपी है वो है। अब यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ये हमारा हो जाता है कितना, 2089 लाख करोड़। इतनी की जीडीपी इन सब की है, आप देख सकते हैं 72। और इंडिया की जो है वो कहाँ पे बैठती है, वो बैठती है 266 लाख करोड़। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी आपने देखा कि कितना हुआ, कि तकरीबन यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी कितनी हुई 267 लाख करोड़, और यहाँ पे इसकी कितनी हुई थी 385 लाख करोड़। और यहाँ पे इसकी बात करें तो 500 लाख करोड़, इसकी बात करें तो 1472 लाख करोड़, और यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 2089 लाख करोड़ रुपयों में। ये हो गई जीडीपी रुपयों में। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं कि वो कहाँ पे वरी करते हैं इन चीज़ों में। तो इंडिया का आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और जीडीपी का साइज़ आपको समझ में आया होगा कि इंडिया कहाँ पे वरी करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं हम अपने पड़ोसी देश की कि पाकिस्तान की कितनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी है, 282 लाख करोड़। तो यहाँ पे ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 28 लाख करोड़, ठीक है। ये हो गई इसकी। और इंडिया की आपने अभी पढ़ा 266 लाख करोड़, चाइना की आपने पढ़ा 1487 लाख करोड़, और अमेरिका का आपने अभी पढ़ा था 2089 लाख करोड़। तो यहाँ पे ये वरी करते हैं। अभी हम अब बात करते हैं कि नेपाल की कितनी है, श्रीलंका वगैरह इन सब की भी देखते हैं कि कितनी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की कितना हो जाता है 83, तो ये समथिंग कितना हो जाता है 8 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी है ये कितनी है 28 लाख करोड़ की। तो 28 लाख करोड़ की ये जीडीपी है, और इसका साइज़ पता है क्या है, ये हमारे बजट के बराबर है। आई होप दोस्तों कि ये जो हमारा बजट है वो कितना है 39 लाख करोड़ का है इस साल, और वो हमारा बजट भी इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे बजट से भी छोटा इसकी जीडीपी है पाकिस्तान की, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप यहाँ पे श्रीलंका आपने देख लिया 8 लाख करोड़, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश इसमें कहाँ पे है, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आप देख सकते हैं 390, यानी कि कितना हो जाता है 39 लाख करोड़ की जीडीपी जो है वो बांग्लादेश की है। यानी कि बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से क्या है, ज़्यादा है। ये हमारे बजट के ही बराबर है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बजट के ही बराबर है। और ये जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है, बांग्लादेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं इज़राइल इसमें कहाँ पे आता है। तो इज़राइल आप देख सकते हैं कि कितना है, तो यहाँ पे उसकी है 50 लाख करोड़ की इसकी इकोनॉमी है, यानी कि जीडीपी है इज़राइल की, ठीक है। वहीं अगर और भी बात करें कि इजिप्ट कहाँ है, तो इजिप्ट का जो है 83 लाख करोड़ हो जाता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है यूएई, उसकी कितनी हो जाती है, 42 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक की इकोनॉमी का साइज़ दिया हुआ है। पाकिस्तान आप देख लीजिए कौन से रैंक पे आता है, 48वीं रैंक जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी के साइज़ में है, ठीक है। इवन बांग्लादेश की 41वें पे है। और भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आती हैं सामने, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। और पसंद आई हो ये वीडियो तो यार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो यार कुछ कमेंट अच्छा छोड़ दीजिएगा। और कुछ अगर अलग से मुझे जानकारी देनी हो तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय एंड जय हिंद।